खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की अफीम और लाखों रुपए का डोडा चूरा बरामद किया। नारकोटिक्स उपायुक्त विकास जोशी के मुताबिक 3 अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी करके इस तस्करी का पर्दाफाश किया गया। पहली कार्रवाई चित्तौड़गढ़ इलाके में एक लग्जरी कार में 206 किलो अफीम बरामद करके की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी कार्रवाई निम्बाहेड़ा में की गई और तीसरी कार्रवाई को कोटा टीम ने बूंदी नाके पर अंजाम दिया। भीलवाड़ा में इन दिनों खाकी और खादी आमने सामने है। जानकारी के मुताबिक जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा पर परोली थाना प्रभारी सुशीला काठात ने पुलिस का मनोबल गिराने और राजकार्य को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए एसपी हरेंद्र महावर को पत्र लिखा। वहीं विधायक गोपीचंद मीणा ने भी थाना प्रभारी सुशीला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि वो लगातार थाना प्रभारी की शिकायत कर रहे हैं, ऐसे में सुशीला उन पर लांछन लगा रही है। विधायक ने थाना प्रभारी पर बजरी और गार्नेट माफिया से सांठगांठ का आरोप लगाया। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां जैसलमेर पोखरण सड़क मार्ग पर स्थित एक निजी होटल में रविवार की देर रात एक पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल मायाराम पिछले कई दिनों से पावर ग्रिड कंपनी में गार्ड के रूप में कार्यरत था। भरतपुर पुलिस महकमे में कोरोना की एंट्री हो गई है। एसपी ऑफिस के गार्ड रूम के 5 सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पीए सेक्शन के भी 3 कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। एसपी के पुत्र और रसोइया भी कोरोना संक्रमित हुआ है। एसपी हैदर अली ने ऑडियो जारी करते हुए कहा कि कोरोना से डरे नहीं, बल्कि इसका साहस के साथ सामना करें। कोरोना को लेकर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहावत चरितार्थ होती है। शुरुआत में हम लोगों ने सावधानी रखी थी, इसलिए बाद में बेपरवाह हो गए। रामदेवरा सहित आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में टिड्डी दल देखे गए, जिससे किसानों और ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई। वहीं अब तक टिड्डियों के खात्मे को लेकर न टिड्डी दल नियंत्रण और न ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। नागौर के लाड़नू से खबर है, जहां गौरी गली नंबर 36 तेली रोड निवासी 10वीं की छात्र अशरफ ने पक्षियों के लिए पीपे से डिजाइन बनाया है और इसमें पक्षी पानी पीने के साथ ही दाना भी चुग सकते हैं। आपको बता दें कि अशरफ ने पक्षियों के लिए 2 डिजाइन तैयार किए। बारह शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ता देख जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जीरो मोबिलिटी लागू की है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर समरानिया, सीसवाली और आमली में भी जीरो मोबिलिटी लागू की गई। जैसलमेर के फलसून में अचानक आए मौसम में बदलाव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। क्षेत्र में धूल भरी आंधी चलने से किसानों की चिंता बढ़ गई। वहीं समय पर बारिश नहीं होने से अकाल पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। 12 में लापता रिटायर्ड शिक्षक का 4 दिन बाद शव मिला है। बता दें कि सुखार नदी की चट्टान पर शिक्षक का शव मिला। नागौर के लाड़नू से खबर है, जहां मुस्लिम महासभा टीम के लाड़नू अध्यक्ष इरफान कायम खानी के इस्तीफा देने के बाद रमजान भुट्टा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि भुट्टा पिछले 3 साल से मुस्लिम महासभा से जुड़े हुए और अनेक कार्यों में उनका सराहनीय सहयोग रहा है। जो करते नागौर के लाड़नू का, जहां तहसील में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आने वाला व्यक्ति सहित 42 श्रमिकों को बंगाल के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पहले लाड़नू चीफ शहर काजी अयूब अशरफी ने सबको सफर की दुआ करवाकर रवाना किया। खबर पाली के देसूरी से है, जहां रानी उपखंड क्षेत्र के खिवाड़ा गांव में मुंबई से आए प्रवासियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की तरफ से दोनों मरीजों को तुरंत कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया। साथ ही संबंधित एरिया में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी गई। चूरू के सरदार शहर से खबर है, जहां लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने जनता रसोई शुरू की, जिसका आज समापन कर दिया गया। इस रसोई की विशेष बात यह थी कि इसके लिए आसपास के किसानों ने अपने अन्न भंडार खोल दिए, तो वहीं युवाओं ने श्रमदान किया। जो करते भरतपुर का, जहां लगभग 2.25 महीने बाद भरतपुर जंक्शन पर हल्की रौनक दिखाई दी। यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने को लेकर भी लगातार अनाउंसमेंट की जाती है। जोधपुर के फलोदी से खबर है, जहां नन्ही प्रतिभा ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में बड़े बड़े पैनलिस्टों के बीच अपना परचम लहराया। बात करें कि उम्मेदपुरा निवासी 11 साल की भाविया व्यास ने अमेरिका के मशहूर इंडियन चैनल वरुण कपूर रेडियो मिर्ची शो में भाग लेकर फलोदी का मान बढ़ाया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर धौली घाटी के पास 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिसमें दोनों ट्रेलर गंभीर रूप से घायल हो गए।
चालक गंभीर रूप से घायल हो गए और बीती रात तेज बारिश के चलते चट्टाने बीच रोड पर गिर गई। इस दौरान तेज गति से आ रहा ट्रेलर आपस में टकरा गया। हालांकि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि नागौर के डेगाना से खबर है, जहां जयपुर से जोधपुर के लिए निकली हाईकोर्ट ट्रेन डेगाना पहुंची, जिसमें से 15 यात्री डेगाना उतरे और जोधपुर जाने के लिए करीब 39 यात्री ट्रेन में चढ़े। इस दौरान ट्रेन से उतरे यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अलवर के किशनगढ़ बास में किले स्थित प्राचीन मंदिरों में असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्तियां तोड़ने की घटना भी सामने आई। वहीं सूचना के बाद विधायक दीपचंद खैरिया, डीएसपी और एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। विधायक ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अनलोक वन में भक्तों को मंदिरों के पट खोलने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल उस पर कोरोना का ग्रहण बरकरार है। वहीं कोटा में मंदिरों में रौनक लौटने के लिए विश्व प्रसिद्ध सहस्त्र शिवलिंग वाली ठेगड़ा से शिवपुरी धाम में संतों ने सहस्त्र शिवलिंग का घी से अभिषेक किया। इस दौरान संत सनातनपुरी महाराज भी मौजूद रहे। जैसलमेर के फलसून से खबर है, जहां गांव धानियों में लोगों को पानी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्षेत्र के दर्जनों गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। ऐसे में लोगों को मजबूरन दूर इलाके से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में मौसम का मिजाज बदलने से 10 मिनट तक झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिली। तो वहीं कई जगह सड़कों पर बरसात का पानी भी जमा हो गया। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां पक्षियों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देखने को मिला। दर्जियों के चौक के युवाओं ने अपने अपने घरों में खाली पीपा लगाकर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए, जिसे वो चारभुजा चौक सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शनिवार को अवैध हथियारों और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए 2 तस्करों को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भेजते हुए कोविड-19 की जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा आरोपियों की रिमांड की मांग की गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर है, जहां उपखंड मुख्यालय से प्रवासी मजदूरों की घर रवानगी जारी है। यूपी के प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने निजी वाहन से घर के लिए रवाना किया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दाधीच ने डिपो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर कई संगठनों के लोग एक साथ पहुंचे और लोगों को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की। उदयपुर के सराड़ा से खबर है, जहां कोरोना से बचाए रखने को लेकर फ्रंट लाइन बने कोरोना वॉरियर को चावंड कस्बे की जनता ने सामूहिक सैल्यूट किया। सामाजिक दूरी और मास्क लगाकर नियमों का पालन करते हुए सभी को सम्मान देते हुए सैल्यूट किया। इस अनूठे सम्मान से कई कार्मिक भावुक हो उठे। लॉकडाउन के बाद जिले के सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की रौनक लौटी है। लंबे समय बाद रेलवे स्टेशन पर इंजन की सीटी गूंजने से यात्रियों को राहत मिलने लगी है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से किए गए 200 ट्रेनों में 12 ट्रेनें दोनों रेलवे स्टेशन पर से रुककर गुजरी। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से मोबाइल ओपीडी यूनिट की व्यवस्था की गई, जिसके तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां चिकित्सकों की तरफ से उपचार कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। तो करते हैं 12 के चिवा बड़ूद का, जहां सारथल में युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दौड़ का आयोजन किया, जिसमें 38 लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को पारितोषित किया गया। आयोजन का संचालन महावीर नवयुवक मंडल द्वारा किया गया। बात करें 12 के शाहबाद की, जहां फिर से लाखों की तादाद में तलेटी क्षेत्र में टिड्डी दल ने दस्तक दी है, जिसे कृषि विभाग के अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। ऐसे में किसान भी काफी चिंतित दिखाई दिए। हालांकि उच्च अधिकारियों ने टिड्डी दल को खत्म करने के लिए एक दल भेजा है। अनलोक 01 के बाबत देश भर में सामान्य ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। जोधपुर रेल मंडल में 4 ट्रेनें शुरू की गई। वहीं जयपुर जोधपुर इंटरसिटी ट्रेन पहली बार जोधपुर पहुंची। इस दौरान सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए स्टेशन से बाहर निकाला गया। जोधपुर की लोहावट थाना पुलिस टीम पर नाकाबंदी के दौरान नया बेरा चौराहे पर बदमाशों ने फायरिंग की। बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को जब्त कर उसकी तलाश शुरू कर दी। अजमेर में निजी स्कूल द्वारा फीस माफी मांगी जा रही है, जिससे अभिभावक काफी परेशान हैं। इसी को लेकर फायसागर रोड स्थित निजी स्कूल के बाहर अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर मनचाही फीस वसूलने का भी आरोप लगाया। अजमेर के बिसांगन से खबर है, जहां विभिन्न गांवों में मुंबई महाराष्ट्र से परिवार सहित 240 प्रवासी लौटे, जिनका उपखंड मुख्यालय पर स्क्रीनिंग करवाकर घर भिजवाया गया। सभी को होम आइसोलेशन में रहने के लिए भी पाबंद किया गया।
श्रीगंगानगर के गसिंगपुर से खबर है, जहां गसिंगपुर मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आई। तस्वीर गसिंगपुर डाकघर की है, जिसके मुख्य दरवाजे पर महिलाओं का जमघट लगा हुआ नजर आया, लेकिन डाकघर अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। लॉकडाउन 5.0 की आज से शुरुआत हो गई। वहीं अजमेर की रोडवेज बस स्टैंड के बाहर बनी चेक पोस्ट पर सिविल लाइन थाने के द्वारा सुबह से ही नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान यहां से गुजर रहे प्रत्येक वाहन की तलाशी ली जा रही है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश के मुताबिक ये नाकाबंदी की जा रही है। इस बार गंगा दशहरा के पर्व पर भी कोरोना का साया पूरी तरह से हावी रहा। दरअसल गंगा दशहरा के मौके पर धौलपुर जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड में आज के दिन लोग पवित्र कुंड में स्नान कर दान पुण्य करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार कुंड सूना पड़ा है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में अब कोई भी कोरोना रोगी नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए कुल 81 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वहीं सोमवार दोपहर आखिरी पारी में 8 लोगों को घर के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि अस्पताल के 4 डॉक्टर्स की टीम ने ये कमाल किया है। अलवर के खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित जयनारायण पाची देवी पार्क में लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत शशि भूषण गल्याण मिश्र के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जयनारायण पाची देवी ट्रस्ट के नवल किशोर खंडेलवाल सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन से खबर है, जहां पंचायत मुख्यालय के सामने एसडीएम समदर्द सिंह भाटी ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ दुकानदारों की बैठक की, जिसमें दुकानदारों की आम राय के बाद सर्वसम्मति से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला हुआ। जो करते बीकानेर का, जहां शिक्षा विभाग ने बकाया पेंशन प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बकाया पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए आदेश दिए और विलंब होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 21,000 दिए जलाए गए। देश दुनिया से कोरोना वायरस को भगाने के लिए मिशन और दरगाह के खादिमों ने दिए जलाने की पहल की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते दरगाह में जायरीन का प्रवेश पूरी तरह से बंद है। जोधपुर शहर में बढ़ रही गर्मी के चलते जगह जगह पेयजल की किल्लत है। वहीं बीकाजी चौकी क्षेत्र में कचरा संग्रहण के टैक्सी चालक और कर्मचारी को पानी की पाइपलाइन तोड़कर चोरी करते हुए पकड़ा गया। हालांकि इस दौरान टैक्सी चालक और एक अन्य साथी भाग निकले, जबकि एक युवक पकड़ा गया। झालावाड़ के डीएसपी विजय शंकर कोरोना से लड़ने के लिए न सिर्फ लोगों से ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, बल्कि पुलिस के जवानों को मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतलें भी बांट रहे हैं। इसके साथ ही विजय शंकर देशभक्ति गीत गाकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में नागौर जिले के डीडवाना में भी बाजार खुल चुके हैं। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। खास बात यह है कि जहां भीड़ लगी है, वहां पुलिस के जवान ड्यूटी की बजाय खड़े खाना पूर्ति करते नजर आए। चूरू के सुजानगढ़ के पास लोडसर गांव में कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला, एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायलों ने राजकीय बगड़िया अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस शवों को मोर्चे में रखवाकर मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई। भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर में एक बार फिर से टिड्डी ने हमला शुरू कर दिया है। टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए टिड्डी नियंत्रण विभाग और कृषि विभाग युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं। टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। आपका स्वागत है एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर। मॉनसून सिर पर है, लेकिन अजमेर में अभी तक नालों की सफाई का काम सही तरीके से शुरू नहीं हुआ। नगर निगम की तरफ से बड़े नालों की सफाई पोकलेन मशीन से शुरू कर दी गई, लेकिन मैनुअल होने वाली सफाई अभी शुरू नहीं की गई। इसके बावजूद निगम प्रशासन 15 जून तक शहर के नालों की सफाई का दावा कर रहा है। चूरू प्राइवेट बस यूनियन ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बस संचालकों को राहत देने की मांग की। बस संचालकों ने बसों की बीमा की अवधि को बढ़ाने और परमिट माफ करने की मांग की, जिस पर जिला परिवहन अधिकारी ने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। कोटा की रामगंज मंडी के सुके थाना क्षेत्र में एक श्रमिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के 4 मासूम बच्चे हैं। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड एरिया में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में एक युवती का शव देखा गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक महात्मा गांधी अस्पताल में एएनएम छात्रा बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा रेलवे स्टेशन पर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली मुंबई रूट के इस महत्वपूर्ण जंक्शन से कई गाड़ियां गुजरेंगी, लेकिन जन शताब्दी एक्सप्रेस वो पहली ट्रेन है जो कई महीनों के बाद कोटा से बनकर चली पहली पैसेंजर ट्रेन है। खबर झालावाड़ के अकलेरा के पुनिया खेड़ी का पूरा गांव से है, जहां मामूली विवाद के बाद परिजनों में कहासुनी हो गई और युवक ने अपने ही परिवार के शख्स पर देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल कामखेड़ा थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
बाड़मेर में लगातार 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ बारिश ने शहर की सड़कों पर पानी भर दिया। झालावाड़ की भवानी मंडी से खबर है, जहां दासोंदा मंडी क्षेत्र में कुएं में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची भानपुरा पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर वह अस्पताल पहुंचाया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन के विभिन्न चरणों के बाद अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। लेक सिटी उदयपुर में अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौटता दिखाई दिया। करीब 2 महीने से ज्यादा इंतजार के बाद आज पूरे देश में ट्रेन संचालन शुरू हुआ। जोधपुर में भी 4 ट्रेनें संचालित हुई। जयपुर से रवाना होकर आज पहली ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस ट्रेन में करीब 300 यात्री जोधपुर पहुंचे। देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर के आराध्य देव श्री बांके बिहारी और श्री गंगा महारानी के दर्शन कर कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए पूजा अर्चना की। श्री गंगानगर से पंजाब जाने के लिए वाहनों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बस सेवा शुरू नहीं हो सकी। मामले को लेकर पंजाब प्रशासन से उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। बांसवाड़ा शहर के बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं। लोग भी आ रहे हैं और दुकानदारी भी कर रहे हैं। कस्टम चौराहा हो या फिर कोई अरण्य बाजार, सभी जगह बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं। बीकानेर के सरूना में तैनात थाना अधिकारी गुलाब नबी का हार्ट अटैक के चलते इंतकाल हो गया। घटना की सूचना से शोक की लहर दौड़ गई। गुलाब नबी को युवा, ऊर्जावान और हार्ड वर्किंग थाना अधिकारी माना जाता था। गुलाब नबी 2014 में एसआई के लिए सेलेक्ट हुए थे। उनके निधन पर पुलिस अधिकारियों में शोक फैल गया है। देश में आज से 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। जयपुर जंक्शन से पहली ट्रेन सुबह 6 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई। राजधानी के बरकोटे को 65 दिनों बाद खोला गया। कर्फ्यू में राहत मिलने के बाद कोरोना हॉटस्पॉट रही रामगंज में भी रौनक लौट आई। इस इलाके में गाइडलाइन के मुताबिक चाय, खोमचे और ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को इजाजत नहीं दी गई। श्री गंगानगर के सादुल शहर में बीती रात बस स्टैंड के पास कांग्रेसी नेता मदन गदरखेड़ा की दुकान बिग सेल्स एंड सर्विस में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा के निधन पर बीजेपी मंडल की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरपत सिंह की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं लोनी क्षेत्र के डोली गांव के मुख्य चौराहे पर पहली बारिश से सड़कों पर गड्ढों में पानी जमा हो गया, जिससे बाइक चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोनी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने क्षेत्र का दौरा करते हुए गांव में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई। भीषण गर्मी को देखते हुए लूनी पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धूंधाड़ा में कई जगहों पर परिंदे लगाए गए। लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया है। वहीं जोधपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा होने के चलते हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष सावधानी बरती जा रही है, लेकिन अनलॉक 1 के तहत बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। सब्जी के ठेलों से लेकर तमाम दुकानें खुल गई। वहीं जोधपुर के जारोली गेट चौराहे पर अब जनजीवन पूरी तरह से सामान्य नजर आ रहा है। खास बात यह है कि मिर्ची बड़ों की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर के फलोदी में शराब बिक्री के दौरान नियमों की पालना नहीं की जा रही। यहां देर रात तक चोरी छिपी शराब की बिक्री हो रही है। वहीं दुकानों पर शराब की रेट लिस्ट भी नहीं लगी। चित्तौड़गढ़ की संस्था साई एस्ट्रोविजन सोसाइटी द्वारा शहर की ऋतुराज वाटिका में पत्रकारों का कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मान किया गया। आबू रोड में अमीरगढ़ चेकपोस्ट पर गुजरात एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 1.5 लाख रुपए का अफीम बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजलदेसर के समाजसेवी छत्र सिंह बेद उत्तरादा बास ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाई। इस दौरान उनकी टीम के सदस्यों ने पूरा सहयोग किया, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। झालावाड़ से 50 लोगों की अस्थि कलश को लेकर उनके परिजन 2 बसों से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर की तरफ से राजकीय अमृत कौर अस्पताल में 21 पीपीई किट और 200 मास्क भेंट किए गए। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गुंजोल में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सिरोही के शिवगंज उपखंड क्षेत्र में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। कुशलगढ़ क्षेत्र में एक युवक की मौत चंदूजी का गढ़ा गांव के निकट बाइक दुर्घटना में हो गई। झुंझुनू में नागरिक मंच एवं सर्व समाज के तत्वाधान में कोरोना वायरस की शुद्धि के लिए एक साथ 500 घरों में हवन किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के सेवानिवृत्त अर्जुन फौजी और युवा नेता मनोज कुमार सैनी की तरफ से
पक्षियों के लिए परिंदे और अन्नदान पात्र लगाए गए। रामगंज मंडी में बिजली के बिलों को माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहर में भी कुछ इलाकों में पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 32 में नलों में पानी नहीं आने की शिकायत के बाद पार्षद ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में बायतू भीमजी की धारासर तला गांव की बालिका पूनम जानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिले का नाम रोशन किया। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन की तरफ से महात्मा गांधी अस्पताल को 2 एयर कंडीशनर भेंट किए गए। बांसवाड़ा शहर में क्लब बचपन बचाओ फोर्स की तरफ से एक अभिनव पहल शुरू की गई। शहर में जगह जगह पर पानी की टंकियां रखवाई जा रही है। टंकी वितरण की वाहन को एडीजे देवेंद्र सिंह भाटिया और नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपनी समस्याओं को लेकर बीकानेर में होटल उद्योग उद्यान संस्थान के बैनर तले होटल व्यवसायियों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थानों की सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र ओझा ने राज्य सरकार से होटल व्यवसायियों को बिजली के बिल में छूट देने की मांग की। सवाई माधोपुर जिला अग्रवाल समाज की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में 101 यूनिट रक्त कोरोना पीड़ितों के लिए एकत्रित किया गया। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा स्कूल मिड डे मील के मार्फत जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहे हैं। खाद्य किट के जरिए लोगों को 10 किलो और 5 किलो गेहूं बांटा जा रहा है। शाहबाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए वापस लौट गए। बीकानेर में टेंट व्यवसायियों ने प्रेस वार्ता कर आयोजन कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। भीलवाड़ा की मांडरगढ़ तहसील क्षेत्र में गायत्री तीर्थ शक्ति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में घर घर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। नागौर के डेगाना इलाके में खुड़ी कला में 27 अप्रैल को हिरण के शिकार मामले में अभी तक दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। राजसमंद के देवगढ़ वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मुख्य शिकारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के दौरान नापासर संघर्ष समिति की टीम द्वारा नापासर कस्बे में जरूरतमंदों को फूड पैकेट्स वितरित किए गए। कोटा में बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने घरों पर रहकर उपवास किया। बसेड़ी क्षेत्र में मौसम ने पलटा खाया और हल्की बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।